Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about meaning and scope of production management. सबसे पहले हम मीनिंग की बात कर लेते हैं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनटू प्रोडक्शन. ओके, बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है उन्हें आप प्रोडक्शन पे अप्लाई कर देते हो. ठीक है. अब प्रोडक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन में क्रिएटिंग समथिंग, मेकिंग समथिंग. जब आप कुछ बनाते हो, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो, इनपुट्स को आउटपुट पे कन्वर्ट करते हो, दैट इज प्रोडक्शन. ठीक है. इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल लगा देते हो. अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है. इन प्रिंसिपल को आप प्रोडक्शन पे लगा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन मैनेजमेंट. जैसे प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट डिजाइन की प्लानिंग करना, प्लांट लेआउट की प्लानिंग करना. ठीक है. और ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफ को उनकी ड्यूटीज देना, टास्क ऑर्गेनाइज करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइज करना. स्टाफिंग, जो बंदे चाहिए काम करने के लिए वो हायर करना, उनको ट्रेन करना. उसके बाद हम बात करते हैं लीडिंग, उनको प्रॉपर ढंग से लीड करना. कंट्रोलिंग, उनको फॉलो अप करना. मींस सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जब आप प्रोडक्शन पे अप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट. जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को प्रोडक्शन पे अप्लाई कर देते हो तो बन जाता है आपका प्रोडक्शन मैनेजमेंट. ये तो बात थी इसके मीनिंग की. अब हम बात कर लेते हैं इसके स्कोप के बारे में. पहला स्कोप क्या है? स्कोप के बारे में हम बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पहला स्कोप क्या है? लोकेशन ऑफ फैसिलिटी. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? आपके प्लांट की लोकेशन सर्च करनी पड़ती है. प्लांट की सूटेबल लोकेशन सर्च करना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आपको अपना प्लांट, प्रोडक्शन प्लांट उसी जगह पे लगाना पड़ेगा जहां पे आपको क्या मिल जाए? रॉ मटेरियल मिल जाए, इजीली मिल जाए, प्लस सस्ते में भी मिल जाए. ठीक है. क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? रॉ मटेरियल चाहिए होता है. आपकी प्लांट की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए, प्लस इजीली मिल जाए. लेबर, लेबर तो बहुत जरूरी है ना. आपको जिस टाइप के लेबर चाहिए वो लेबर आपको आसानी से मिल जाए, प्लस क्या मिल जाए? सूटेबल वेज रेट में मिल जाए. आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाए. ठीक है. प्लस आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट के क्या हो? पास हो. ठीक है. आखिरकार प्रोडक्शन को बिक के जाना कहाँ है? मार्केट के पास, मार्केट में ही तो जाना है. ठीक है. तो ये आप क्या है, ये जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या होता है? लोकेशन को डिसाइड करना, लोकेशन को ढूंढना, सूटेबल लोकेशन को फाइंड आउट करना. उसके लिए उन्हें क्या देखना पड़ता है? कि ऐसी लोकेशन को फाइंड आउट करे जहां रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाए, लेबर मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो. सेकंड फंक्शन क्या है? ये तो पहला फंक्शन होगा लोकेशन ऑफ फैसिलिटी. सेकंड फंक्शन क्या है? प्लांट लेआउट. अब प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मैन, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट. ठीक है. जो भी आपकी मैन पावर होगी, आपकी मशीनरी होगी, आपके टूल्स होगी, आपकी इक्विपमेंट होगी, उनकी अरेंजमेंट, उनको आप कहाँ पे एक प्लांट में सेटअप करते हो, कहाँ पे एक प्लांट में लगाते हो. जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है. ठीक है. ये आपकी एक फैक्ट्री लेआउट का हम एग्जांपल ले लेते हैं. ये आपकी एक फैक्ट्री है. ठीक है. एक फैक्ट्री लेआउट है. क्या इसमें कहीं भी इतने बड़े-बड़े टूल्स होते हैं, इतनी मशीनरीज होती है, इतने इक्विपमेंट होते हैं, आप इनको कहीं भी फेंक दोगे. इनका एक प्रॉपर प्लेस होगा ना. जैसे मान लो ये आपका मान लो शोरूम हो गया, ये रॉ मटेरियल रूम हो गया, ये प्रोडक्शन जो फिनिश गुड बन गया उसका रूम हो गया, यहाँ पे क्लीनिंग का काम होता है, यहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है. एक प्रॉपर अरेंजमेंट होगी ना सब चीजों की, वो होती है प्लांट लेआउट. और ये भी किसका काम होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम होता है. प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? प्लांट के अंदर जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है, मैन का हो गया, मशीनरी का हो गया, टूल्स का हो गया, इक्विपमेंट का हो गया, मटेरियल का हो गया, भी उनको आपने कहाँ-कहाँ सेटअप करना है, कहाँ-कहाँ पे रखना है, ताकि आप क्या कर सको? मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सको. ठीक है. तो ये तो होगी प्लांट लेआउट. ये भी किसका काम होता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट का. उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन. प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर आइडिया इनटू रियलिटी. आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, उसको आपने रियलिटी में कन्वर्ट करना. ठीक है. वो है प्रोडक्ट डिजाइन. ठीक है. प्रोडक्ट डिजाइन में का मतलब क्या होता है? आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करना. जैसे आपके दिमाग में एक आइडिया है कि आपको फोटो फ्रेम बनाना है. ठीक है. वो फोटो फ्रेम इजीली टू कन्वीनियंट हो, उसकी फ्रेमिंग ऐसी हो, उसकी डिजाइनिंग ये ऐसी हो, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है.
जब आप उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने जाते हो तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइन। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप होते हैं। जैसे पहले आइडिया क्रिएट करोगे, फिर फिजिबिलिटी देखोगे, क्या ये टेक्निकल फिजिबल है, टेक्निकली मैं ऐसा फ्रेम बना सकता हूँ, क्या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास, कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि इस तरह का फ्रेम बना सके। फिर बनने के बाद अब आप उसकी टेस्टिंग करते हो। मान लो आपने एक मॉडल बना लिया, शुरू में थोड़ा ना आप बहुत सारे यूनिट बना लोगे, स्टार्टिंग में तो एक मॉडल बनाओगे, फिर उसकी आप टेस्टिंग करते हो। ये सारा किसका पार्ट है, प्रोडक्ट डिजाइन का। तो ये भी किसके अंडर आता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है, जिसमें आप क्या करते हो, आपने माइंड में आइडिया क्रिएट करते हो, फिर कुछ सैंपल्स बनाते हो, फिर उसकी फिजिबिलिटी देखते हो, फिर उसकी टेस्टिंग करते हो। ये सारा किसका पार्ट आ जाए, प्रोडक्ट डिजाइन का। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग, आपको क्या प्रोड्यूस करना है उसकी प्लानिंग एडवांस में करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको किस टाइम पे प्रोड्यूस करना है, किस टाइम पे डिलीवरी होगी, या किस टाइम पे जो जो रॉ मटेरियल है सेमी गुड में कन्वर्ट होगा, किस टाइम पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च करना है। ठीक है, तो आपको बहुत सारा कुछ एडवांस में प्लान करना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग, जो भी किसके अंदर आएगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल इस बात की श्योरिटी दिलाता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सूटेबल मेंटेन की, आपके अपने क्वालिटी में क्या है, आपके प्रोडक्ट में डिजायर लेवल ऑफ क्वालिटी है। आपके आपके जो क्वालिटी कंट्रोल इस बात की श्योरिटी देता है कि आपके प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो डिजायर लेवल की क्वालिटी है। कैसे, जैसे मान लो प्रोडक्ट बन गया, ये सारा प्रोडक्ट बन गया, इसमें से कुछ आप सैंपल टेस्ट कर लोगे। ठीक है, ताकि आप अगर इनमें कोई भी डिफेक्ट है तो आप उसको फाइंड आउट कर सके। ठीक है, आपका प्रोडक्ट बनने के बाद या जब आपका प्रोडक्ट प्रोसेस में है, ठीक है, तो आप ये देखोगे कि रॉ मटेरियल में किस तरह किसी तरह का डिफेक्ट ना हो। ठीक है, मींस अल्टीमेटली क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है श्योरिटी दिलाना कि आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी है। आप क्या करते हो, डिफेक्ट फाइंड आउट करते हो, किस तरह का कोई डिफेक्ट ना हो। कुछ सैंपल कलेक्ट करके देख लोगे किस किस तरह कोई डिफेक्ट ना हो, जैसा आपने स्टैंडर्ड सोचा था आपका प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही बना है या कुछ वेरिएशन है। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप इसमें क्वालिटी कंट्रोल में इस बात की श्योरिटी दिलाते हो कि आपके प्रोडक्ट में एक डिजायर क्वालिटी है। ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद क्या है, मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग बेसिक क्या होता है, मूविंग, स्टोरिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूविंग हो गया, स्टोरिंग हो गया, कंट्रोलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया रॉ मटेरियल क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कुछ किसी जैसे मान लो ये मार्कर भी बना है तो इसमें मटेरियल लगा होगा ना। अगर मटेरियल को इस बहुत सारे मार्कर जब बने थे, ये बनने से पहले अगर इसके रॉ मटेरियल का ध्यान ना रखा होता, उसको कहीं भी फेंका होता, तो कोई मार्कर आपको यहाँ से क्रैक मिलता, कोई भी यहाँ से क्रैक मिलता। क्या कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, जिनमें भी कोई मैन्युफैक्चर डिफॉल्ट होता है वो तो कंपनी में वापस चले जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, उनको रॉ मटेरियल का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि उनको प्रॉपर तरीके से मूव करना पड़ता है। जैसे मान लो एक एक प्रोडक्शन का ही प्रोसेस में जाता है, पहले एक उसका वन प्रोसेस हुआ, फिर टू हुआ, फिर थ्री हुआ, फिर उसके बाद जाके वो फिनिश गुड में बनता है। ठीक है, बीच में टू थ्री में तो वो सेमी फिनिश ही है। क्या उसको आप ऐसे फेंक दोगे, पहले रॉ मटेरियल बना, फिर सेमी फिनिश बना, फिर उसके बाद फिनिश में बनेगा, फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद वो कस्टमर के पास जाएगा, मार्केट में जाएगा, होलसेलर रिटेलर के पास जाएगा। क्या उस मटेरियल को आप ऐसे ही फेंक दोगे, उसको क्या प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। बहुत सारा मटेरियल क्या होता है, जैसे कंच का मटेरियल हो गया, जैसे ग्लासेस वगैरह हो गए, या और भी कई तरह के मटेरियल होते हैं जो हल्की सी ठोकर से टूट जाते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग में आप प्रॉपर मटेरियल को स्टोर करके रखते हो ताकि वो सेफ हो, उसे एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके रखते हो, उसको प्रॉपर फॉलो अप करते हो, कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से कोई डिफेक्ट ना हो। तो ये सारा किसमें आ जाएगा, मटेरियल हैंडलिंग में आ जाएगा, जो कि किसका काम होता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। थैंक यू।